बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ चैनल के साथ न्यूयॉर्क से कैसर मुस्तफ़ा भुट्टा। अमेरिका बंद, 8वां दिन, अवाम परेशान, हुकूमत खामोश। ट्रंप का बड़ा फैसला, तनख्वाहें रोकी गईं, एयरपोर्ट्स पर बहरान, शट डाउन मजीद खतरनाक। अमेरिका बंद, हुकूमत की जंग, अवाम का इम्तहान। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान और आज हम बात करेंगे अमेरिका के हुकूमती शटडाउन के 8वें दिन की। जी हां, 8 दिन हो चुके हैं और वाशिंगटन डीसी से लेकर न्यूयॉर्क तक बेचैनी फैलती जा रही है। दोस्तों, कल के विलाग में हमने बात की थी कि किस तरह वफाकी इदारे बंद हो चुके हैं और लाखों मुलाजमीन घरों में बैठे हैं। अब आज की सूरत हाल कुछ और संगीन हो गई है। IRS ने अपने तकरीबन आधे मुलाजमीन को छुट्टी पर भेज दिया है। इसका मतलब ये है कि टैक्स रिटर्न, रिफंड्स और ऑडिट जैसे काम मुकम्मल तौर पर रुक गए हैं। ट्रंप इंतज़ामिया ने नया मौक़िफ़ अपनाया है कि वो कह रहे हैं कि जिन वफाकी मुलाजमीन को घर भेजा गया है उन्हें वापस तनख्वाह यानी बैग पे खुद ब खुद नहीं मिलेगी। अब ये फैसला कांग्रेस करेगी कि किसको पैसे मिलेंगे और किसको नहीं। इस फैसले ने हज़ारों ख़ानदानों को सख्त परेशानी में डाल दिया है। एयरपोर्ट्स और परवाज़ों की सूरत हाल भी अब बिगड़ने लगी है। न्यूयॉर्क, शिकागो और डैलस जैसे बड़े शहरों में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की कमी के बायस ताख़ीर बढ़ रही है। कुछ हवाई अड्डे तो जुज़वी तौर पर बंद भी किए जा रहे हैं। सेनेट में वोटिंग बार बार नाकाम हो रही है। एक तरफ रिपब्लिकन्स चाहते हैं कि हुकूमत को वक्ती तौर पर चलाया जाए, दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि पहले अवामी सहूलतों, ख़ास तौर पर हेल्थ केयर और बच्चों की देखभाल के लिए फंड्स बहाल किए जाएं। आज डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक नया बिल पेश किया है जिसके तहत शटडाउन के दौरान वफाकी मुलाजमीन के बच्चों की देखभाल के अखराजात अदा किए जाएंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिसी पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि ये लड़ाई अमरीकी अवाम के टैक्स के पैसे को बचाने की जंग है। दूसरी तरफ अपोजिशन कहती है कि ये लड़ाई सदर के सियासी अज़ाइम की कीमत पर अवाम भुगत रहे हैं। दोस्तों, हुकूमत बंद, अवाम परेशान और सियासत गरम। सवाल ये है कि इस जंग में जीत किसकी होगी, रियासत या सियासत, अवाम या एलीट? हम कल के वीलाग में देखेंगे कि मुज़ाकरात किस मोड़ पर पहुंचे। क्या कोई समझौता होने जा रहा है या नहीं? तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और दुआ करें कि अमेरिका जल्द दोबारा खुल जाए। देखते रहिए पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ चैनल।